हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आपके राशि पे एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनका काम है आपको सुख देना। सुख जो है, सुख के मूल हैं। अब सुख का मूल किसको बनाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वृश्चिक राशि में देखेंगे ना, ज्योतिष दरअसल बहुत ही इंटरेस्ट का विषय है, एक गजब का आकर्षण है। वृश्चिक राशि वालों को सुख कम मिलता है। कारण जानते हैं, कई कारण हैं। एक तो चंद्रदेव ऑलरेडी वृश्चिक में आके अपने स्वत्व को खो देते हैं। दूसरा, जो सुख का मूल है ना, वो शनि के पास है। और शनि का सुख से क्या लेना लादना, पॉइंट नोट करिए। शनि का सुख से क्या लेना लादना। आप अगर थोड़े धार्मिक रुचियों में आप दिलचस्पी रखते हैं तो यूपी में कभी जो अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने मेला प्रभारी बना दिया आजम खान को। आजम खान का प्रयाग में कुंभ से क्या लेना लादना, पॉइंट इसको उस चश्मे से मत देखिएगा, ठीक है ना। लेकिन आजम खान का कुंभ से क्या लेना लादना, हो चाहे ना हो, बस हमें पैसे से मतलब है। अब उसी तरह आपकी कुंडली में सुख का मूल किसके पास है, शनि के पास। शनि वैरागवादी ग्रह है, उसको वैराग्य से मतलब है, अनुराग से नहीं, वैराग्य से। इसलिए आपके जीवन में सुख जो है कम मात्रा में मिलता है। लेकिन सुख के साथ शनि भूमि भवन वाहन के, खासकर भूमि के कारक होते हैं। भवन वाहन ठीक है, लेकिन भूमि के कारक होते हैं। ऐसे में शनि महाराज 24 नवंबर से 6 अप्रैल 24 नवंबर 2023 से लेके 6 अप्रैल 2024 तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शतभिषा बहुत प्यारा नक्षत्र है। 120 100 चिकित्सक, इसका जो प्रतीक है चक्रवृत्त है। चक्र 3 लोग धारण करते हैं, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, देवराज इंद्र, 3 लोगों के हाथ में चक्र है। अब ये समय के परिवर्तन का सूचक। देखिए, सदैव याद रखिएगा, मैं जो चीजें बताता हूं ना, अनुभव करिएगा। सकारात्मक नकारात्मक 2 पहलू हैं। इसी ठंडी में कुछ लोग रजाई ओढ़ के आराम से गुनगुनाते रहेंगे, कुछ लोग जिनको चमक बिखेरनी है प्रातःकाल इसी कड़कड़ाती हुई ठंड में ना दौड़ेंगे, भागेंगे, बॉडी बनाएंगे, अच्छा खाएंगे, सेहत अच्छी रखेंगे, देख लीजिए। और कुछ लोग क्या है, गीजर, एसी, हीटर, इसी में चिपके रहेंगे। तो समय आपके लिए आया है, आप उसको अनुकूल कर लेते हो या प्रतिकूल बना लेते हो। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अनुकूलता और प्रतिकूलता आपके पास रहेगी या नहीं रहेगी। ये चीज आपको ध्यान देना है। नक्षत्र को ध्यान दें तो यह नक्षत्र पावर टू हील का है, भेषजा शक्ति है, दक्षिण दिशा के कारकत्व को लेकर चलता है। मैं आपको ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं, इस पॉइंट को बताने के पीछे एक कारण है। अब आप इस नक्षत्र को लेंगे तो दक्षिण दिशा सफलता की दिशा है, भेषजा शक्ति है, एनर्जी को ट्रांसफर करने की शक्ति है। ये राहु का नक्षत्र है, थोड़ा सा छल है, थोड़ा सा रहस्य है, थोड़ा सा जादूगरी है। तो अब आपको सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा छल, थोड़ा सा रहस्य, थोड़ा सा जादूगरी आनी चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। सदैव याद रखिएगा, धर्म वो नहीं होता जो आप देखते हैं। धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, अनेक परिभाषाएं हैं। अपने एंगल से हर व्यक्ति धर्म को देखता है। कुछ लोग बोलते हैं
आप मेरे नहीं हो सकते तो 6 इंची काट देंगे, वो भी उनका धर्म है। उसको आप धर्म की श्रेणी में वो लोग देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हमारे जख्म से कीड़े निकल के जमीन पे गिर गए तो ये मर जाएंगे, इनको अपने जख्म में रख लेते हैं, उनका अपना धर्म है। ठीक है ना। तो कभी कभी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको छल का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक। आपने महाभारत बहुत गजब की चीज है, सुना करिए, आनंद आएगा, पढ़ा करिए, गुना करिए। बर्बरीक के सामने ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी गई कि बर्बरीक को अपना गला उतार के देना पड़ा। और जो सेकुलर टाइप लोग हैं ना, बर्बरीक हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, हम ये भी सही है ये भी सही है, नहीं, एक तरफ चुनाव। जब धर्म युद्ध का समय हो तो एक तरफ चुन लीजिए, सत्य या असत्य, बीच में खड़े होकर शिखंडी की भूमिका में नहीं रही है। ठीक है ना। शिखंडी भी तो धर्म के लिए लड़ा। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको छल का सहारा लेना पड़ता है, तो प्राप्त करिए। शास्त्र यही कहता है। इतिहास पढ़ा होगा आपने, तराइन नहीं, शायद पानीपत के प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध की कुछ घटना है। अपने आगे गायों को लगा दिया गया। जब इधर से राजा बाण मारते थे तो गाय के ऊपर पड़ता था, उन्होंने प्रहार नहीं किए। क्यों? गाय माता मारी जाएगी। 100 गाय को बचाने के लिए लास्ट में लाखों गायों की आहुति देनी पड़ी। धर्म ये नहीं कहता। धर्म ये कहता है कि अगर आपको धर्म के लिए छल करना पड़े तो वह छल भी धर्म का सहारा बन रहा है। अतः वो छल नहीं है, वो धर्म है। आप कर लीजिए। अस्वस्थामा मरो नरो या छोड़ दीजिए। यहाँ पे सतविसा नक्षत्र इसी बात को आपको बता रहा है। शनिदेव सतविसा नक्षत्र में है, अतः आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अपने गुप्त सूत्रों को यत्र तत्र सर्वत्र फैलाना पड़ेगा। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनके माध्यम से आप अपना काम बना सकते हैं। आप प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहे हैं, बड़े लोगों से बने या ना बने, लेकिन बड़े लोगों के साथ जो छोटे काम करने वाले हैं इनको आप पकड़ के रखिए। ये आपके कार्य में आपको सफलता प्रदान कर देंगे, गुप्त बातें बता देंगे। ठीक है ना। और गुप्त बातें जान के आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। राहु का नक्षत्र है और राहु इस समय रेवती नक्षत्र में है। रेवती मतलब समृद्धि, रेवती मतलब धन देने वाला, धनदायक नक्षत्र है। तो भाई आपका रिलेटिव ऐसे जगह है जहाँ सबको रेवड़ी बांट रहा है, तो आपको रेवड़ी ना मिले तो मतलब नहीं बनता ना। इसलिए यह समय सफलता के लिए, किंतु सफलता प्राप्त करने के लिए आपको शतविषा का स्वरूप धारण करना पड़ेगा। सदैव याद रखिएगा, प्रकृति आपको देने के लिए कृत संकल्प है। खुद को खाली कर दीजिए। खुद को खाली करेंगे आप भर दिए जाओगे। लेकिन यहाँ पे गुप्त योजना के तहत काम करना है। ठीक है ना। थोड़े से रहस्यमय तरीके से काम करना है, थोड़ा राहु का स्वरूप लेके काम करना है। डेफिनेटली भूमि से रिलेटेड, भवन से रिलेटेड, सुख से रिलेटेड चीज़ें आपको जीवन में प्राप्त होंगी, क्योंकि सुख किसी वस्तु का नाम नहीं है, सुख समग्रता का नाम है। सुख किसी पुष्प का नाम नहीं है, अपितु गुलदस्ते का नाम है। तो यह 24 नवंबर से लेके 6 अप्रैल तक का जो समय है सस्योग क्रिएट होने का है ना, उसके पहले के ये 4 स्तंभ बन रहे हैं। वो जमीन तैयार की जा रही है शनि द्वारा, क्योंकि शनि ही तो सस्योग क्रिएट करेंगे, शनि सस्योग बनाएंगे ना। तो ये सतविसा नक्षत्र है, ये आपको 100 डॉक्टरों को एनर्जी लेकर देने वाला है। कृपया आप अपने आप को उस स्वरूप में ढालना शुरू करिए। देवता कौन है? वरुण। देवता कौन है? शिव। तो शिव और वरुण की उपासना करें। दक्षिण दिशा के कारकत्व को लेकर चलता है। दक्षिण दिशा में विद्यमान भी है, अतः सफलता प्राप्त करने के लिए दक्षिणोन्मुखी होइए। दक्षिण दिशा एनर्जी की दिशा है। दक्षिण से दक्षता बनी है और दक्षता से दक्षिणा बनी है, तो दक्षता की है। और आप जब दक्षता प्राप्त कर लेते हैं ना तो भय नहीं होता, डर नहीं होता। डर कब लगता है? जब आपको दक्षता ना प्राप्त हो। वरना आप कांटों पे चलो, डर नहीं लगेगा। सर्प से खेलो, डर नहीं लगेगा। या आप अपने गुरु के साथ रहिए,
आपको डर नहीं लगेगा, किसी के साथ मस्ती में रहिए, किसी के साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसकी योनि अश्व है, ठीक है ना, मतलब गतिमान है, तेजी के साथ काम करना पड़ेगा। गण राक्षस हैं, छीन लेने की शक्ति, रक्षा करने की शक्ति। तो इन सारे तत्वों को मजबूत करिएगा, तभी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तभी चीज़ें आपको मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। तो जो हमारी तो एनर्जी है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों एनर्जी है। तो इस समय शिव की उपासना करिए, काली की उपासना करिए, वरुण की उपासना करिए। इन सारी चीज़ों की उपासना करते हुए और गुप्त तरीके से काम करिए। आपको कहीं भी जुगाड़ तंत्र सक्रिय करना, जुगाड़ लगाइए, क्योंकि पंचम भाव में राहु है और राहु कहता है थोड़ा सा इधर उधर की बातें करके काम बनाना पड़ सकता है, तो बना ले जाइए। और एक छोटी सी बात थी जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। सकारात्मक रहा या आपके पास सकारात्मक एनर्जी है, आप करने के लिए कृत संकल्प हैं, तो इस बीच में आप थोड़ा सा जादू भी सीख सकते हैं, थोड़ा तंत्र सीख सकते हैं, थोड़ा मंत्र सीख सकते हैं। बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक जो भी चीज़ें हैं उसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, और काउंसलिंग करना अच्छा सीख सकते हैं। मतलब इस समय आपको शेयर मार्केट से लाभ भी होगा, शेयर मार्केट से डेफिनेटली लाभ होगा। गुप्त विद्याएं जितनी भी हैं, क्योंकि मन से कनेक्ट होती हैं ना, वो सारी चीज़ आप सीख सकते हैं। अगर खराब हुआ तो तंत्र की ओर ले जाएगा, तंत्र की ओर मत जाना। तंत्र दरअसल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसकी